हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम 6 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पहले 2 दिन के टॉपिक्स भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, जिसके अंदर हम मोटिवेशन का मीनिंग, मोटिवेशन के फीचर्स और मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, मोटिवेशन का मतलब समझ में आने से पहले आपको एक मोटिव का मतलब समझ में आना चाहिए। मोटिव का मतलब होता है इनर स्टेट, जिसको आप डिजायर भी कह सकते हो, जिसको आप अर्ज भी कह सकते हो। आपके अंदर से एक डिजायर अराइज होता है जिसको पूरा करने के लिए हम कुछ काम करेंगे। अगर हमारे अंदर से वो डिजायर ही नहीं होगा तो हम काम भी नहीं करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं हमें अंदर से प्यास लग रही है, तो थर्स्ट एक मोटिव है जिसको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। अगर आपको प्यास लग रही है तभी आप एक्शंस लोगे उस प्यास को बुझाने के लिए, मतलब आप कुछ पानी वगैरह के सर्च में जाएंगे। अगर आपको थर्स्ट नहीं लग रही है तो आप काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली इनर डिजायर दैट एक्टिवेट्स एन इंडिविजुअल, बिकॉज ऑफ दैट एन इंडिविजुअल टेक सम एक्शन। जब भी अंदर से कोई मोटिव अराइज होता है तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे हमें भूख लग रही है, हम हंग्री फील कर रहे हैं, तो एक मोटिव है, हम रेस्टलेस हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्शंस लेंगे ताकि उस रेस्टलेसनेस को खत्म किया जा सके। तो बेसिकली मोटिव एक अंदर से डिजायर अराइज होगा जिसको पूरा करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स करता है। अगर मोटिव ही नहीं होगा तो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एफर्ट्स नहीं करेगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल एफर्ट जो कर रहा है वो उसके मोटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन मोटिवेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंडिविजुअल्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब अनकरेज करते हैं टू पुट बेस्ट एफर्ट्स, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स करें टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो बेसिकली मोटिवेशन के अंदर हम इंडिविजुअल की नीड्स या मोटिव को पता करते हैं और उस मोटिव को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। एक इंडिविजुअल बेस्ट एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि उसके मोटिव्स को, उसकी नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे। मोटिवेशन के अंदर हम इंडिविजुअल की नीड्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करते हैं जिससे कि वो मोटिवेट होकर काम करे। अब मोटिवेटर का मतलब है टेक्निक और इंसेंटिव जो हम उनको ऑफर करेंगे जिससे कि वो मोटिवेट होकर काम करें। सपोज इंडिविजुअल की नीड्स हैं मोर मनी, एक इंडिविजुअल की नीड है या मोटिव है कि वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो हम क्या मोटिवेटर यूज कर सकते हैं? हम उसको बोनस दे सकते हैं, हम उसको प्रॉफिट्स के अंदर शेयर दे सकते हैं। तो ये टेक्निक है जिससे कि आप इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर सकते हो। तो 3 वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब है अंदर से जो हमारे डिजायर अराइज हो रहा है। मोटिवेटर उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या इंसेंटिव ऑफर करती है उसको मोटिवेटर कहते हैं। और मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंडिविजुअल्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं जिससे कि इंडिविजुअल अपने बेस्ट एफर्ट्स दे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। जो भी डिजायर है, जो भी अर्ज है, जो भी ड्राइव मैं कह रहा हूं, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड द पर्सन, वो इंडिविजुअल के अंदर से अराइज होगा। एक इंडिविजुअल के अंदर से आवाज आएगी कि ये आपकी जरूरत है, इसको पूरा करना है। मोटिवेशन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। सपोज एक इंडिविजुअल है जिसको ज्यादा पैसा नहीं कमाना, तो आप उसको कितना ही बोनस दे दो, आप उसको कितना ही प्रॉफिट्स में शेयर दे दो, वो अपने एफर्ट्स को इंप्रूव नहीं करेगा। अगर उसके अंदर से फीलिंग अराइज हो रही है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो वो एफर्ट्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फीलिंग, द मोटिव दैट एनर्जाइजेस एन पर्सन कम्स फ्रॉम इनसाइड द पर्सन, वो उसके अंदर से आएगा। बाहर से कोई भी किसी भी इंडिविजुअल को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकता। देन इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से इंडिविजुअल्स का बिहेवियर चेंज होता है। अगर उनका नेगेटिव बिहेवियर था
या इनडिफरेंट बिहेवियर था, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, वो अब चेंज हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक इंडिविजुअल जिसकी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में सोचना शुरू कर देता है और उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बिहेव करेगा। तो मोटिवेशन चेंजेस द बिहेवियर एंड द पीपल हु आर मोटिवेटेड दे ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन मोटिवेशन कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर बेसिकली वी आर यूजिंग पॉजिटिव वेज, पॉजिटिव तरीके यूज कर रहे हैं, जैसे कि सैलरीज बढ़ा देना, बोनस दे देना, इंक्रीमेंट्स लगा देना सैलरी के अंदर, प्रमोशंस कर देना एटसेट्रा। तो यहां पर हम पॉजिटिव मोटिवेटर्स को यूज कर रहे हैं जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करें। कई ऑर्गेनाइजेशंस नेगेटिव वेज को भी यूज कर सकती हैं। आजकल नेगेटिव वेज बड़े कम यूज होते हैं, बट स्टिल, जैसे कि स्टॉपिंग द इंक्रीमेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, उनके इंक्रीमेंट्स को रोक सकते हैं, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसके इंक्रीमेंट्स नहीं देंगे। थ्रेटनिंग, उनको थ्रेटनिंग कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर आप काम ढंग से नहीं करेंगे। उनकी डिमोशंस कर सकते हैं, उनको लोअर लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो हम नेगेटिव वेज भी यूज कर सकते हैं। कई इंडिविजुअल्स डर से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो उनको अगर डराया जाए कि आपको नौकरी से हटा देंगे, नेगेटिव वेज को यूज करा जाए, तो वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉजिटिव मोटिवेटर्स को भी यूज कर सकती है, नेगेटिव मोटिवेटर्स को भी यूज कर सकती है। देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स होता है डिफिकल्ट। मोटिवेशन एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एक कॉमन मोटिवेटर से आप सभी को मोटिवेट नहीं कर सकते। अलग अलग लोगों के मोटिव्स अलग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, किसी की कोई नीड है, किसी की कोई नीड है, तो बड़ा मुश्किल है यह पता लगाना कि इंडिविजुअल का मोटिव क्या है। अगर एक कॉमन मोटिवेटर से सारे इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो जाते तो मोटिवेशन एक बड़ा आसान सा प्रोसेस होता कि सैलरी बढ़ाई, सारे मोटिवेट हो गए। बट ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों के मोटिव्स अलग अलग हैं जिनको पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो मोटिवेशन एक आसान काम नहीं है, मोटिवेशन एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। देन मोटिवेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट मोटिवेशन का बेनिफिट है मोटिवेशन इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन से परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। परफॉर्मेंस लेवल का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ती है। एक एम्प्लॉय जो मोटिवेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी नीड्स को पता करा और उसको सेटिस्फाई करा, अब वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, उसका आउटपुट भी ज्यादा आएगा, वो ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेके आएगा, जिससे कि इंडिविजुअल का भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा। और ऐसा एम्प्लॉय जो डीमोटिवेटेड है, जिसकी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो हमेशा इनएफिशिएंट रहेगा, उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम रहेगी और उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी। तो मोटिवेशन से एम्प्लॉइज की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी लेवल पे बड़ा फर्क पड़ेगा और परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा। देन मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड और इनडिफरेंट एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार एम्प्लॉइज का मैंने आपको बताया नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं, या इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है। इनडिफरेंट का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर रही। अगर हम उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उनको पूरा करें, तो एक उनके अंदर भी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी और वो जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और हमेशा ऐसे एफर्ट्स करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। देन रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब है रेट एट विच एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन। किस रेट से एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉइज का टर्नओवर होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे ट्रेन एम्प्लॉइज, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज जा रहे हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। जा क्यों रहे होंगे? क्योंकि इनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा होगा। तो अगर हम मोटिवेशन को फॉलो करें, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उनको सेटिस्फाई करें, तो एम्प्लॉइज विल नॉट थिंक ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉइज का टर्नओवर भी कम हो जाएगा अगर हम प्रॉपर ढंग से उनको मोटिवेट करते हैं तो। देन रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। अब एब्सेंट एम्प्लॉय क्यों होगा? उसका एब्सेंट होने का कारण क्या है?
हो सकता है वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से एम्प्लॉय एब्सेंट हो सकता है। पुअर रिलेशंस, कई बार कलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। नो रिवार्ड, अगर वो अच्छा काम करता भी है तो उसको कोई रिवार्ड नहीं दिए जाते। तो ये काफी सारी कमियां हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय डीमोटिवेट रहता है और ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट रहने की कोशिश करता है। बट अगर आप मोटिवेशन करते हो तो इन सारी कमियों को दूर करा जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा जिससे कि एम्प्लॉय एब्सेंट नहीं रहेगा और अपने काम को रेगुलरली अटेंड करेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी। देन रिडक्शन इन रेजिस्टेंस टू चेंज। कई बार क्या होता है, जब आप चेंजेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो एम्प्लॉइज जनरली उसको रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है तो आपकी बात नहीं मानेगा, बट अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, आपने उसको मोटिवेट कर रखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करके ये समझाओ कि चेंजेस को लाने से आपका भी फायदा होगा, तो एम्प्लॉय उस चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। तो मोटिवेशन से चेंजेस को इंप्लीमेंट करना भी बड़ा आसान हो जाएगा, जिससे कि डायनामिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मोटिवेशन के बेनिफिट्स थे। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है, जिससे कि पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मोटिव आया था। मोटिव में मैंने आपको बताया इनर स्टेट है, एक अंदर से हमारी स्टेट अराइज होगी दैट एनर्जाइजेस और एक्टिवेट्स और डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। उस मोटिव की वजह से ही इंडिविजुअल एक्टिवेट होगा और गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेगा। मोटिव अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारी नीड्स हैं वहीं से मोटिव अराइज होता है। अगर किसी चीज की हमें नीड फील होगी तभी मोटिव अराइज होगा। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल। जब आपको मोटिव रियलाइज होगा तो आप रेस्टलेस हो जाओगे। एंड प्रॉम्प्ट सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस, और हम कुछ एक्शन लेने की सोचेंगे ताकि उस रेस्टलेसनेस को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर फूड कॉजेज हंगर ऑन अकाउंट ऑफ विच अ मैन सर्चेस फॉर फूड। अगर हमें भूख लग रही है, अंदर से हमें भूख फील हो रही है, तभी हम काम करेंगे, तभी फूड को सर्च करेंगे, अदरवाइज हम फूड को सर्च नहीं करेंगे। कुछ मोटिव्स क्या हो सकते हैं? हंगर, थर्स्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकॉग्निशन। ये कुछ मोटिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स करेगा। तो मोटिव एक अंदर से स्टेट अराइज हो रही है, एक अंदर से डिजायर अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल काम करने के लिए एफर्ट्स करेगा। अगर मोटिव नहीं होगा तो वो काम करने के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मैंने कहा प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल्स को स्टिमुलेट करते हो, एनकरेज करते हो ताकि वो अच्छे से काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। और मैंने आपको बताया मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द पीपल। मोटिवेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने पे। आप नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनको सेटिस्फाई करोगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। और एक बार हमने कहा मोटिवेटर। मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस टेक्निक से आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, जो इंसेंटिव बेसिकली आप दे रहे हो, जैसे हम पे बढ़ा सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। तो ये काफी सारे ऐसे मोटिवेटर्स हैं जिसकी हेल्प से इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जा सकता है। देन फीचर्स में मैंने आपको बताया इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इट इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। इंटरनल फीलिंग, आप जबरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। द अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, नीड्स, कुछ भी आप उसको कह दो, वो इंटरनल है। वो इंडिविजुअल के अंदर से अराइज होंगी, बाहर से वो अराइज नहीं होंगी। कोई जबरदस्ती उनके अंदर वो डिजायर नहीं डाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में हैव द अर्ज और डिजायर फॉर पोजेसिंग अ मोटर बाइक। हो सकता है किसी को मोटर बाइक खरीदनी है, उसके अंदर से नीड अराइज हो रही है, डिजायर हो रहा है कि मुझे मोटर बाइक खरीदनी है, कंफर्टेबल हाउस लेना है, रेपुटेशन हम सोसाइटी में चाहिए, तभी वो काम करेगा। दीज अर्ज आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल। जो ये अर्ज है, जो एक डिजायर है, ये इंडिविजुअल के अंदर से अराइज होता है, जबरदस्ती किसी को भी मोटिवेट नहीं किया जा सकता। देन मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैंने आपको बताया मोटिवेशन इंड्यूसेस द पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव द गोल्स। हमेशा जो इंडिविजुअल मोटिवेट होगा उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेगा। जैसे आप प्रमोशन देते हो जॉब में, तो जो एम्प्लॉय जिसको प्रमोशन चाहिए उसकी परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है प्रमोशन में तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम करेगा।
देन मोटिवेशन कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बताया पॉजिटिव मोटिवेशन में हम पॉजिटिव रिवार्ड्स देते हैं, जैसे सैलरी बढ़ा देना, प्रमोशंस दे देना, अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना। नेगेटिव मोटिवेशन में हम नेगेटिव मीन्स को यूज कर रहे हैं, पनिशमेंट्स देना, इंक्रीमेंट्स को रोक देना, थ्रेटनिंग करना, उससे भी लोग डिजायर्ड वे में काम करते हैं। कुछ लोग डर से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो वहां पर हम नेगेटिव मोटिवेटर्स को यूज कर सकते हैं। देन मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने कहा मुश्किल है। ऑल द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेट्रोजीनियस। सभी इंडिविजुअल अलग अलग हैं, सभी की नीड्स, सभी के डिजायर, सभी के मोटिव्स अलग हैं। ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, देयरफॉर एवरीबडी कैन नॉट बी मोटिवेटेड विद ओनली वन मोटिवेटर। आप सभी को एक मोटिवेटर से मोटिवेट नहीं कर सकते। A manager has to use a combination of various motivators depending on the needs of the employees। तो हमें बड़े सारे कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ता है, कहीं सैलरी, कहीं रिकॉग्निशन, कहीं प्रमोशंस, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। Therefore motivation is a complex process। तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक आसान प्रोसेस नहीं है, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल काम है। फायदे क्या होने वाले हैं मोटिवेशन की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It improves the performance level। Motivation helps to improve performance level of employees as well as the organization। Motivation की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉई की भी परफॉर्मेंस लेवल पे फर्क पड़ेगा और वो इंप्रूव हो जाएगी। Efficiency of workers depend not on their ability but also on their willingness। कई बार एम्प्लॉई कैपेबल तो है बट वो विलिंग नहीं है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी तो वो ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए विलिंग होगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। मोटिवेशन क्रिएट्स अ विलिंगनेस टू वर्क अमंग एम्प्लॉइज बाय सेटिस्फाइंग देयर अनफुलफिल्ड नीड्स। तो उनकी जो जरूरतें उनको हमने पूरा कर दिया, अब एम्प्लॉय विलिंग है ज्यादा काम करने के लिए क्योंकि उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी हैं। दस मोटिवेशन हेल्प्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मोटिवेशन से परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा बेस्ट एफर्ट्स करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। Then it changes the negative attitude to positive। वो मैंने आपको बता दिया। Motivation helps to change negative or indifferent attitude of employee to positive attitude so as to achieve organizational goals। अगर एम्प्लॉय का नेगेटिव या इंडिफरेंट एटीट्यूड है वो चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ वर्कर में हैव इंडिफरेंट और नेगेटिव एटीट्यूड इफ ही इज नॉट रिवार्डेड प्रॉपरली। अगर उसको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है तो हो सकता है वर्कर नेगेटिव हो जाए। If he is given suitable rewards and supervisor gives positive encouragement and praise for the good work done, the worker may slowly develop positive attitude। अगर उसको अच्छे रिवार्ड्स दिए जाएं, अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करी जाए तो धीरे धीरे करके उसका नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। Then reduction in employee turnover। Motivation helps to reduce employee turnover and thereby saves the cost of new recruitment and training। एम्प्लॉइज छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आप उनको मोटिवेट करोगे तो नए एम्प्लॉइज को दोबारा से रिक्रूट करने का, ट्रेनिंग देने का खर्चा आपका बच जाएगा। द मेन रीजन फॉर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। मेनली एम्प्लॉइज छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो। अगर मैनेजर्स उनकी मोटिवेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उनको इंसेंटिव्स दे, तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। दस मोटिवेशन रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग टैलेंटेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन का एक बेनिफिट यह भी मिलने वाला है कि अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, टर्नओवर कम हो जाएगी एम्प्लॉइज की। देन रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। मैंने आपको बताया मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन से एब्सेंटिज्म का जो रेट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम हो जाएगा। द मेन रीजन फॉर एब्सेंटिज्म आर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, प्रॉपर रिवार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, रिलेशंस जो है हमारे सुपरवाइजर्स के साथ, कलीग्स के साथ अच्छे नहीं है, इसकी वजह से एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है। All these deficiencies can be removed through sound motivational system। ये सारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं एक अच्छे मोटिवेशनल सिस्टम से। If motivation is adequately provided, work becomes a source of pleasure and workers attend to work regularly। अगर हम प्रॉपर मोटिवेट करें तो काम एक प्लेजर बन जाएगा, मतलब इंडिविजुअल्स काम को एंजॉय करेंगे और काम को ज्यादा रेगुलरली अटेंड करेंगे। अगर उनको बर्डन लगता है तो वो एब्सेंट रहते हैं, अब मोटिवेट करो उनको, वो काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। देन लास्ट वन इज reduction in resistance to change। Motivation help managers to introduce changes easily without much resistance from the workers। Motivation की हेल्प से आप जो वर्कर्स के अंदर रेजिस्टेंस है, कोई भी चेंज को अपोज करते हैं, आप उसको खत्म कर सकते हो रेजिस्टेंस को। If employees are not well motivated, they are likely to resist the change। अगर आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करते
तो वो चेंजेस को अपोज करेंगे। On the other hand, motivated employees show less resistance to the change that are in the organization's interest because they identify their own growth with the prosperity of the enterprise. अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है वो कभी भी उसको अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था और मोटिवेशन का मतलब, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।